How to explain a career gap on your resume without sounding unprofessional. Hi, I'm Preeti Mishra, your career and hiring strategist and founder of Launches Management Services. First point है, the biggest myth is like अगर हमारे career gap आ गया तो now our career is over और recruiter अब हमारे प्रोफाइल को आगे नहीं भेजेंगे। करियर गैप किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि हमारा पैटर्निटी हो सकता है, मैटरनिटी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, ले ऑफ हो सकता है। देयर माइट बी मल्टीपल रीजन फॉर द गैप। गैप की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस गैप को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि सब जगह पे सब लोग अलग अलग स्टोरी बताते हैं। अगर अब मुझे कोई समझा रहा है कि उसका करियर गैप क्यों है, तो इट शुड बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट एंड आई शुड गेट दैट फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये बंदा सही बात बोल रहा है, ये रियल इसका रीजन है। और किसी को भी ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आप उनको ऐसी बस पागल बना रहे हो। तो आपका जो भी रीजन है, उस रीजन को आपने बहुत कॉन्फिडेंटली आपने बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है। देन ओनली सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है, हम इसका प्रोफाइल आगे भेज सकते हैं। नंबर 2, करियर गैप है, दैट्स ओके। कई बार क्या होता है कि वो गैप हमारा बढ़ जाता है, वो 2 महीने का, 4 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया। कई बार नई अपॉर्चुनिटी आती है, कई बार अपॉर्चुनिटी आती है, हम क्लिक नहीं कर पाते। तो अब अपॉर्चुनिटी आई है, हम क्लिक नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम डम है या हम नहीं कर सकते, अब हमारा नहीं हो सकता है। चांसेस होते हैं, किस्मत है, कभी कभी नहीं हो पाता है, कभी हम उस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एवरी डे इज डिफरेंट। जरूरी नहीं होता कि अगर हमने वहाँ परफॉर्म नहीं किया तो अब हमारी कैपेबिलिटी नहीं है उतनी कि हम वो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर जैसे जैसे हमारा टाइम गैप बढ़ता जा रहा है ना, तो वी शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग। कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर लो, कोई सर्टिफिकेशन कर लो, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए उसमें। अगर आपका सीवी में गैप है तो उसमें उस गैप को जस्टिफाई करने के लिए आपने कुछ कुछ करा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठ के बस सिर्फ परेशान हो रहे हो कि अब हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। ऐसे हमारा टाइम गैप बढ़ता जाएगा। तो हमें वो कुछ फ्रीलांसिंग काम, प्रोजेक्ट, आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं। अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं और थोड़ा सा अगर हम सही लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं, यू आइडेंटिफाई सम पीपल इन मार्केट जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इन चीजों में, उनके साथ बात करके, डिस्कस करके, एंड देन यू कैन प्लान कि अगर हाँ ठीक है, ये सर्टिफिकेशन कर लूँ, ये फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कर लूँ, तो आप ये चीज आगे इंटरव्यू में बता सकते हो कि हाँ मैं तब से काम नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स। तो उससे क्या होता है, उससे दिखता है कि आपका अगेन लर्निंग एटीट्यूड है और आप खाली नहीं बैठे हो, यू आर इम्प्रूविंग योर स्किल। और जो गैप है, वो गैप में आपने वो स्किल इम्प्रूव किया तो आपका प्रोफाइल और स्ट्रांग हो जाएगा। और एक मिस्टेक क्या करते हैं लोग, गैप को हाइड करने की कोशिश करते हैं। आप उसको हाइड करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि आजकल बीजीवी होता है, ज्यादातर कंपनी, बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती हैं। तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट का डेट या अपना एजुकेशन, ये सब आप फेक या गलत या उसको मैनिपुलेट नहीं करें, क्योंकि वो अगर एक बार गड़बड़ हो गया तो फिर नो वन कैन हेल्प यू, क्योंकि वो बहुत गलत चीज है। उससे आपका इंटेंट दिखता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत चीज बता रहे हैं। तो आप कभी भी अपने एम्प्लॉयमेंट मंथ्स को या ईयर को मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और वहां पे हमें पता चलता है कि आप 25 नहीं 24 पे ही छोड़ के चले गए थे, और आपने जबकि हमें बता रखा है कि मैं 25 तक वहां पे काम कर रही थी या कर रहा था, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। उसको फिर कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तो डोंट हाइड योर गैप ड्यूरेशन। ओवर शेयरिंग पर्सनल प्रॉब्लम, दैट्स ओके। हमारी सबकी पर्सनल लाइफ बहुत डिफरेंट है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ अच्छा कुछ बुरा चलता रहता है। लेकिन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इट शुड बी वेरी क्लियर, क्लीन एंड टू द पॉइंट। बहुत ज्यादा आपने, मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे ये प्रॉब्लम, ये सब हमें नहीं शेयर करना है, ओवर शेयर नहीं करना है। यू कैन गिव सम 1 और 2 रीजन कि कोई जो बहुत कम पॉइंट में जो आप बोल सकते हो, लेकिन इट शुड नॉट बी दैट यू आर शेयरिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग विद द इंटरव्यूअर। तो वहां पर आपका बहुत शॉर्ट हो, क्लीन हो और टू द पॉइंट हो। मेंशन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पर जाके आपने अपना इमोशनल या अपना बैगेज नहीं बताना है। यू मेंशन योर सर्टिफिकेशन, योर फ्रीलांसिंग वर्क, योर कंसल्टिंग वर्क। आपने जो भी चीजें करी होंगी उस दौरान, जो आपका गैप है, आप वो सारी चीजें मेंशन करिए। इट शोज दैट यू हैव लर्निंग एटीट्यूड और आपने उस टाइम का यूटिलाइज किया जिस टाइम पे आपका ब्रेक था। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स एंड इफ यू कैन कीप दोज पॉइंट्स इन माइंड, तो आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा अपना गैप को जस्टिफाई करने में। एंड बी लॉयल एंड बी ट्रूथफुल। जब भी आप कहानी बनाते हो और गलत इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो, तो किसी को भी पता चल जाता है। तो अगर आप सही सही बता रहे हो और आप लर्न कर रहे हो, तो आपको फॉर श्योर कोई इशू नहीं आएगा। एंड इफ यू लाइक सच कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।